ओम शांति। 22 मई 2023 प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी मीठे बाबा, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश वो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अब गुणों को निकाल, गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे, सदा सुखी रहें, यही बाप की आस रहती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे। जी मीठे बाबा, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी, हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे, जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वो गरीब भी कोई MLA कोई MP बन जाते हैं ना। यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं, वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है, एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती, बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजधानी में ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि आप पवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह ना सकें। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठयोग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में, तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सकें। संन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले संन्यास किया है वही छोड़ते हैं, वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे हैं। मदद और वर्षा भी सगों को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल न सके।
बाबा ने समझाया है, यह है ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है, 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है, वो ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो विजयमाला में आते हैं। ऊंच से ऊंचे हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह है पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। परंपरा नहीं चल सकती, पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परमधाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। न बाप को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। राधे कृष्ण को वहाँ यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए, यह ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वो भी सन्यासी हैं। वो हैं हठयोग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठयोगी है, वह राजयोग सिखला न सके। या बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो, बेजन्म 22 जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, हमको इसको ठोकर मारते हैं, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक है रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। यह धारणा करने की बातें हैं, बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है, भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा, मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्र और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है,
जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं, जाएंगे कहाँ। समा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं तो समा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सद्गुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे भलाओ ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने भटकाया है फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है, अब गुण को निकाल गुणवान बनना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो, रहम आता है। कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सके। बाप सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारण कर सकते हो तो फिर थोड़ा ही सही, अच्छा मनमना भव। बाप की याद में रहो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज़, सावधान, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राजयोग। योग कहने से ही मूंझते हैं, यह तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कब भूलते हो। बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निर्वर्ती मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं। आप पवित्र बनने से थामते हैं, रोकते हैं। उनमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ऊंचे शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंचे। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा, अब बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम गुना शुक्रिया, जो आपने मुझे अपना बना लिया, आप समान बना दिया। वाह 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 वाह, क्या से क्या बना दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरा, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान। वरदान लेते समय अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखें और देखें कि बाप दादा का हाथ हमारे सर पर है। परम धाम के आधार पर व्यवहार को सहज
वरदान परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार है। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन: जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। अच्छा, ओम शांति।